नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन लिया है और इस 15 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कम से कम 25 रचना और रचनाकार का नाम याद कराने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि मैं याद करा दूंगा तो कम से कम 2-4 क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए कम से कम 14 वीडियो बनाया है और उन सभी वीडियो में मैंने आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद कराया है। तो अब रचना और रचनाकार का नाम याद करना तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई है। चलिए एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ों को याद कराते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। अब दोस्तों, मुझे ये याद कराना है, इसका उत्तर बता करके आगे नहीं बढ़ना है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कोडिंग कर रहा हूँ और चीज़ों को जोड़ रहा हूँ, इस तरह से जोड़ूंगा कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। फिर भविष्य में जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपका दिमाग खुद सर्च कर लेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद याद करा रहा हूँ। देखिए, गुनाहों का देवता, मैं यहाँ पर देवता वर्ण को पकड़ रहा हूँ। तो देवता लोग जो होते हैं ना भैया, वो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। देवता लोग जब भी देखेंगे, आप किसी भी धार्मिक सीरियल में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उन्होंने हमेशा धर्म के मार्ग का अनुसरण किया है। अर्थात धर्मवीर भारती हमारे क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। दोस्तों, मैंने इसको रिलेट कर दिया है, चीज़ों को अच्छे से जोड़ करके आपके दिमाग में सेट कर दिया है। बस आप इसको 1 या 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, कह रहा है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। ये आधे अधूरे, ये एक रचना का नाम है। ये आधे अधूरे क्या है, एक रचना का नाम है। और ये रचना किस विधा की है, इसके कहने का मतलब है कहानी है या नाटक है या एकांकी है या उपन्यास है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो मैं ये आपको याद ही कराऊंगा कि ये किस विधा की रचना है, साथ ही साथ ये भी याद कराऊंगा कि आधे अधूरे किसकी रचना है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आधे अधूरे भैया नाटक होते हैं। नाटक आधे अधूरे होते हैं। अगर कहानी होता ना तो आधी अधूरी कहानी ऐसा बनता, लेकिन यहाँ पर ये नाटक है। आधे अधूरे नाटक होते हैं और आधे अधूरे नाटक कब बनेंगे भैया। आधे अधूरे जब पात्र पूरा नहीं रहेंगे, 2 ही पात्र रहेंगे, तो आधा अधूरा नाटक तो बनेगा ही। आधा अधूरा नाटक बनेगा तो यहाँ पर इसका जो रचनाकार है वो 2 लोग हैं, है ना। 2 लोगों, मतलब रचनाकार का नाम तो एक ही है, एक ही रचनाकार है, लेकिन इनके नाम में 2 लोगों का नाम जुड़ा है, मोहन राकेश, है ना दोस्तों। मोहन राकेश इसके क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे। तो आधे अधूरे क्या है, आधे अधूरे नाटक होते हैं। आधे अधूरे नाटक होते हैं और आधे अधूरे नाटक कब बनते हैं, जब भैया एक आदमी बनाएगा या 2 आदमी बनाएगा, तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, मोहन राकेश हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको मैं 101% गारंटी के साथ याद कराने का दावा रखता हूँ। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि महाभोज के रचनाकार कौन है। ये जो महाभोज एक रचना का नाम है। आप भी जानते हो कि महाभोज आपके गांव घर परिवार में महाभोज का निमंत्रण होता होगा, जहां पर 200-400 लोगों को आप निमंत्रित करते हो भोजन करने के लिए, तो वह क्या कहलाता है, महाभोज कहलाता है। और उस महाभोज में भोजन का को तैयार कौन करता है, तो आप कहोगे कि भैया महाभोज में भोजन को तैयार करने वाला भंडारी होता है। कौन होता है, भंडारी होता है। हमारे यहाँ तो एक कहावत है ना, कि पिसान पोत के भंडारी बनल हवा, पिसान पोत के भंडारी बनल हवा। तो पिसान पोत के भंडारी बनल हवा, इसका मतलब यही है कि भोजन बनाने वाला क्या है, भंडारी होता है। भोजन बनाने वाला भंडारी होता है। तो मन्नू भंडारी इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि बिना दीवारों का घर किस विधा की रचना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिना दीवारों का घर, आप जरा सोच कर देखिए, आप घर बनवा रहे हो और उसमें जो घर होता है भैया, चारों तरफ से ढका होता है, चहरदीवारी होती है ना। तो बिना दीवार का आप घर बनाओगे तो ज़रूर इंसान लोग कहेंगे कि बिना दीवारों का घर बना रहा है। इसका मतलब ये घर और नहीं बना रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। बिना दीवारों का घर होता है क्या, नहीं होता है। तो क्या है ये,
ये जो कह रहा है बिना दीवारों का घर बनवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नाटक कर रहा है। तो किस विधा की रचना है? तो भैया ये नाटक है ना? और इस नाटक को भी लिखने वाले कौन हैं? इस नाटक को लिखने वाले भी कौन हैं? मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश इसके भी हैं। तो मोहन राकेश के बारे में अभी मैंने बताया आपको कि मोहन राकेश जो हैं ये नाटककार के रूप में हैं और बिना दीवारों का घर इन्हीं की क्या है? रचना है। और आधे अधूरे वह भी नाटक है और वह भी किसका है? मोहन राकेश जी का ही है। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 5वां कह रहा अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज। भैया एक चीज़ देखिए, 2 चक्का वाहन आप देखते हैं तो उसमें जो बत्ती लगी होती है ना? तो ऐसा लगता है जैसे वो उस 2 चक्का वाहन का खोपड़ी है और बत्ती उसकी आँख है। 4 चक्का में ट्रैक्टर को देख लीजिए तो उसमें भी 2 बत्ती लगी होती है, उसमें 2 बत्ती लगी होती है। तो वो 2 बत्तियाँ जो होती हैं, जो उजाला करती हैं, वो क्या हैं? उसकी आँख के रूप में हैं। और जहाज में आँख नहीं होती है, उस तरह की बत्ती नहीं होती है। ऐसा मान लेते हैं कि जहाज में क्या है? बत्ती नहीं लगी होती है, यानी वो क्या होता है? वो क्या होता है? सूर होता है। वो क्या होता है? जहाज में बत्ती नहीं लगी होती है, सूर होता है। तो भैया अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहते हैं। अष्टछाप का जहाज किसे कहेंगे? सूरदास को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, जब हम लोग क्या थे? बच्चे थे, है ना? और स्कूल में जाते थे, गुरुजी बहुत सारा होमवर्क देते थे, है ना? बहुत सारा होमवर्क देते थे और पीछे का 4-6 महीने का जो होमवर्क था, आज का जो होमवर्क है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी जो भूल जाती थी और बहुत सी नई चीज़ें थी जो आपको याद हो जाती थी। तो वहीं पर आपके दिमाग में आता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कौन सोचता है? एक बच्चा सोचता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चा सोचता है, अर्थात बच्चन जी इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों दो एक बार आप अगर देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना? बहुत से बच्चे तो एक बार में ही इसको अच्छे से रिलेट करके याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन और इसमें कहा है सुमित्रा नंदन पंत को, है ना, रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो देखिए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना थी जिसका नाम था चिदम्बरा, है ना? चिदम्बरा इनकी एक रचना थी और इसी रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रा नंदन पंत थे। किस रचना पर? चिदम्बरा रचना पर। और कब मिला था? सन 1968 में मिला था, है ना? सन 1968 में मिला था। तो इस चीज़ को याद रखना। और मैं आप लोगों को एक स्लाइड प्रोवाइड करा रहा हूँ जहाँ पर आपको सुमित्रा नंदन पंत की सभी रचना मिलेगी। और मैंने 2 लाइन की कविता बनाई है जिसमें सुमित्रा नंदन पंत जी के सभी रचनाओं को मैंने समाहित किया है। चलिए वो स्लाइड देखते हैं, है ना? देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना कला और बूढ़ा चाँद तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना? इसको तो याद करना ही पड़ेगा। कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा, है ना, लोकायतन, स्वर्णधूल, युगान, ये इनकी 5 रचनाएं आप अपने खोपड़ी में सेट कर लो। ये पांचों रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की हैं। उसके बाद ये देखिए आपका 2 लाइन कहाँ है? ये तो 4 लाइन का है। 4 लाइन का एक पंक्ति है जिसको मैंने खुद बनाया है ना? और इसको इस तरह से इसका लय और ताल मैंने सेट किया है कि ये आप अगर 4 बार उच्चारण कर लोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की ये सभी रचनाएं हैं। युगपथ, युग युगांतर, है ना? बीड़ा, बाणी, गुंजन, सत्यकाम, परिवर्तन, पल्लव, पल्लवनी, लोकायतन, है ना? तो इसको जरा पढ़ो, बहुत अच्छे से ये पढ़ा जा सकता है। युग पथ पर युग युगांतर, बीड़ा की बाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्लवनी का लोकायतन। इसको 4 बार उच्चारित कर लो। युग पथ पर युग युगांतर, बीड़ा की बाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्लवनी का लोकायतन, है ना? इसका लय और ताल मैंने सेट कर दिया है जिसकी वजह से आपको याद करने में आसानी होगी। ये सभी रचनाएं
युगपथ, युग युगांतर, वीणा, वाणी, गुंजन, सत्यकाम, परिवर्तन, पल्लव, पल्लवनी, लोकायतन, ये सभी किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। और याद रखना, ये पांचों आपको जरूर से जरूर याद रखना है। पंत जी की ये पांचों रचना बहुत महत्वपूर्ण है। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, स्वर्णधूल, युगांत, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें कहा है बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है? अच्छा, एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैं रिलेट कर रहा हूँ आपके दिमाग में इस चीज़ों को बैठाने के लिए। बुनी हुई रस्सी की बात कर रहा है, तो आप बुनी हुई रस्सी, आप देखते होंगे बहुत से बच्चे होते हैं हाथ में धागा लपेटते हैं, है ना। हाथ में जो धागा लपेटते हैं वही मैं बुनी हुई रस्सी समझ रहा हूँ। बुनी हुई रस्सी ही तो होती है हाथ में जो धागा लपेटते हैं। और वो बुनी हुई रस्सी जो हाथ में धागा के रूप हाथ में लपेटते हैं लोग, वो कहाँ से मिलता है? जरूर किसी मंदिर के पास से मिलता होगा, कि भी कोई देवी देवता का स्थान होगा, वहाँ से लोग खरीदते हैं और उसे अपने हाथों में बांधते हैं, है ना। तो बुनी हुई रस्सी जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र की, अर्थात भवानी जी के मंदिर से लोग ले आते हैं और अपने हाथों में उस बुनी हुई रस्सी को बांध कर रखते हैं, है ना। देखने में अच्छा भी लगता है ना, माता का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो बनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। ये याद रखना, बुनी हुई रस्सी भवानी जी के मंदिर से ले आकर हम हाथ में बांधते हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सममात्रिक छंद नहीं है? दोस्तों यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कौन सममात्रिक छंद नहीं है? नहीं है, नहीं है। कौन सममात्रिक छंद नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अगर इसको मैं याद करा रहा हूँ, मैंने जो ट्रिक बनाया है, जो मैंने कॉन्सेप्ट अपनाया है, इसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेव करके रखने के लिए, ताकि बार बार मुझको ना पढ़ना पड़े। तो मैंने एक याद कर लिया है, जहाँ पर गाय भैंस चरने जाती हैं उसे कहते हैं चारागाह। उसे क्या कहते हैं? चारागाह, है ना। चारागाह कहते हैं ना। चा से चौपाई, रा से रोला, गा से गीतिका, हा से हरगीतिका, है ना। चौपाई, रोला, गीतिका, हरगीतिका, ये चारों क्या हैं? ये चारों सममात्रिक छंद होते हैं। चारागाह से मैंने याद किया है, आपको भी याद करा रहा हूँ। चारागाह इतना याद कर लेना। चौपाई, रोला, गीतिका, हरगीतिका, ये चारों क्या होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं। तो चौपाई, रोला, गीतिका ये हो गया, लेकिन ये उल्लाला जो है ना, ये आपका सममात्रिक नहीं है, बल्कि ये क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। ये क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। तो अर्ध सममात्रिक छंद में आता है उल्लाला, ये सममात्रिक छंद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा वात्सल्य रस का सम्राट, है ना, किस कवि को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहते हैं? तो भैया वात्सल्य रस यानी जो छोटे छोटे बच्चों में जो प्रेम रखता है, छोटे छोटे बच्चों का बहुत अच्छा जो चित्रण करता है, उसी को हम कहेंगे वात्सल्य रस का सम्राट। और आप तो जानते हैं ये जो सूरदास हैं, कृष्ण जब बच्चे थे उनके बचपने का ये वर्णन बहुत अच्छे से किए हैं, इसलिए वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहेंगे। सूरदास जी जो हैं वो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। और इसके पहले मैंने बताया था अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? वहाँ भी आपके कौन थे? वहाँ भी आपके सूरदास ही थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, कह रहा अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? आप तो जानते होंगे कि अंधेर नगरी, है ना, अंधेर नगरी जो नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, है ना। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस चीज को आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये कह रहा है कुंडलियां छंद किन दो छंदों से मिलकर बना है? देखिए दोस्तों, इसको भी याद कराने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाया है उसे ध्यान से समझिएगा। कुंडलियां, है ना, ये जो कुंडलियां होता है, कुंडलियां जो छंद है, ये दो छंदों से मिलकर के बना है। किन दो छंदों से मिलकर के बना है? तो मैंने इसके लिए ट्रिक क्या बनाया है? कूदो रे, है ना, कूदो रे,
कूदो रे, है ना, कूदो रे। तो यहाँ पर कू से हो जाएगा कुंडलियाँ। कुंडलियाँ किससे मिलकर के बना है? दो से दोहा और रे से रोला, रे से रोला, है ना। तो कुंडलियाँ किससे बनकर मिलकर बना है? दोहा और रोला से, दोहा और रोला से, है ना, दोहा और रोला से। तो याद रखना कूदो रे यानी कुंडलियाँ दोहा और रोला से मिलकर के बना है। दोहा और रोला आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और ये रहा अपना अगला सवाल। कह रहा है सप्तपर्णा निम्नलिखित में से किसकी कृति है? देखिए दोस्तों, सप्तपर्णा, है ना, ये जो सप्तपर्णा जो कृति है ये महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा की सभी रचनाओं को मैंने 2 लाइन की कविता में पिरोया है। मैंने 2 लाइन की कविता में उसे पिरो दिया है। वो 2 लाइन की कविता आप याद कर लो, और महादेवी वर्मा की सभी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। उसका लय और ताल मैंने सेट कर दिया है। 4 बार उच्चारण करोगे हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, है ना। देखिए ये कहा है, निहार निर्जा संध्या गीत दीप शिखा रश्मि है, संगिनी में सप्तपर्णा यामा से महान है। 4 बार उच्चारण कर लो, निहार निर्जा संध्या गीत दीप शिखा रश्मि है ना, संगिनी में सप्तपर्णा यामा से महान है। तो निहार महादेवी की वर्मा की रचना है, निर्जा महादेवी वर्मा की रचना है, सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है, दीप शिखा रश्मि संगिनी, है ना, और ये सप्तपर्णा यामा, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो ये आप याद कर लो। मैंने बहुत मेहनत से इन सभी रचनाओं की रचना कर दी, है ना। तो आपके बीच में इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 14वां क्वेश्चन है, और इसमें कहा है निम्नलिखित में से रस के 4 अंग किसने माना है? निम्नलिखित में से रस के 4 अंग किसने माना है? मैं हमेशा के लिए इसे आपको याद करा दूंगा। देखिए जो भरत मुनि थे, है ना, जो भरत मुनि थे, भरत मुनि, है ना, जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि ने रस के कितने अंग माने हैं? 3 अंग माने हैं। वो तीनों अंग कौन से हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस का 3 अंग किसने माना है? रस के 3 अंग को मानने वाले भरत मुनि जी हैं, है ना। और रस का 4 अंग किसने माना है? तो दोस्तों याद रखना, रस के 4 अंग किसने माने हैं? तो यहाँ पर मैं 4 अंग को रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा। 4 अंग किसने माना है? आप जानते हो 4 भाई कौन थे? तो आप कहोगे रामचंद्र जी जो थे ना, वो 4 भाई थे। रामचंद्र जी जो थे वो 4 भाई थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने, है ना, ये रामचंद्र शुक्ल ने ये जो रस है इसके 4 अंग माने हैं। कौन कौन सा? भैया भरत मुनि ने जो 3 माना था वो तो है ही है, एक इन्होंने और जोड़ दिया। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव थे, इन्होंने अस्थाई भाव और जोड़ दिया, अस्थाई भाव और जोड़ दिया। तो रस के हो गए 4 अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। और अस्थाई भाव बढ़ाया किसने था? रामचंद्र शुक्ल ने। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस के 4 अंग होते हैं, है ना। तो याद रखना, रामचंद्र शुक्ल, राम जी 4 भाई थे, रामचंद्र शुक्ल ने 4 अंग बताए हैं। तो ये 14वां क्वेश्चन हो गया, और ये रहा अपना 15वां क्वेश्चन, और यही आपका अंतिम, आज का अंतिम क्वेश्चन है। और इसमें कहा है परमाल रासों के रचनाकार कौन है? परमाल रासों के रचनाकार कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर परमाल में परम वर्ड आ रहा है, परमाल में क्या आ रहा है? परम वर्ड आ रहा है। और आप जानते हो जो परम पिता है उसने किसकी रचना की है ना, जो परम पिता है उसने इस जगत की रचना की है, उसने इस जगत की रचना की है। और जगत से आप जगनिक जी को टिक आउट कर लीजिएगा, हमेशा के लिए ये आपको याद रहेगा, है ना। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद करा रहा हूँ। ऐसे में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस चीज़ को आप लेकर के परेशान ना हुआ करिए, क्योंकि याद कराने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।